सभी सहभागियों को शुभ संध्या और हमारे सभी प्रतिभागियों को मेरा नमस्कार। और मुझे कुछ फीडबैक दीजिए कि यदि आप मुझे ठीक प्रकार से देख पा रहे हैं और अपने अनुवादक की आवाज़ को ठीक प्रकार से सुन पा रहे हैं। तो आइए जरा देखते हैं कि अगर वीडियो बिल्कुल ठीक है कि नहीं। तो आप सभी के संकेत मिल रहे हैं कि आप मुझे देख पा रहे हैं और सुन पा रहे हैं। बहुत बढ़िया। अलेक्जेंडर और बाकी सभी लोगों का धन्यवाद जिन्होंने मेरे प्रश्न का उत्तर दिया। तो चलिए हम शुरू कर सकते हैं। तो आज जो है 28 अगस्त है और ये हमारी ग्रीष्म 2025 की आखिरी बैठक रहेगी। और मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ बताना चाहूँगा कि ये जो ग्रीष्म ऋतु रही थी ये काफ़ी सक्रिय रही स्ट्रिंग ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी को लेकर, और साथ ही साथ हमारी क्लाउड इन्वेस्टिंग की गतिविधियों को भी देखते हुए। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि सारी की सारी चीज़ों को एक क्रम अनुसार हमें करना चाहिए। आइए पहले समाचारों को देखते हैं जो जो स्ट्रिंग ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजीज में हुई। और साथ ही साथ एक वीडियो डाइजेस्ट जो कि आधिकारिक चैनल यूएसटी के चैनल के ऊपर प्रकाशित हुआ था। और मुझे लगभग लगभग मुझे लगता है कि आप में से सभी लोगों ने इस वीडियो डाइजेस्ट को देखा होगा और साथ ही साथ आपने अपने निष्कर्ष भी निकाले होंगे। परंतु मुझे लगता है कि ये बेहतर होगा कि हम लोग मिलकर इसे एक बार फिर देखें और मिलकर निष्कर्ष पर पहुंचे। और कुछ मुख्य बिंदु जो हैं उनको भी हम लोग एक बार देखें, तो देखें कि कंपनी जो है वो किस पाथ पर जा रही है, किस पथ पर जा रही है। अच्छा, यदि आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप मुझे माइनस दबाइए। तो मुझे बताइए कि आपने उसको नहीं देखा है, तो ये मुझे बताएगा कि एक समझ मेरी जो है विकसित करेगा कि कितने निवेशकों ने इसे देखा है और कितने निवेशकों ने इसे नहीं देखा है। अ, आप में से कुछ लोग जो हैं वो स्वयं देख रहे हैं, कुछ लोग जो है उसकी रिकॉर्डिंग को देखते हैं। तो बहुत सारे लोग यहाँ पर कह रहे हैं जिन्होंने अभी तक नहीं देखा है। तो इसका मतलब कि जो मेरी एक जो विचार है उसको वो पुख्ता हुआ है। और चलिए हम लोग अपने अपनी जो है जो मूल योजना के अनुसार हम लोग चलते हैं। चलिए हम शुरू करते हैं। ताइवान के साथ समझौता, बेलारूस सैनिटोरियम से यूएसटी कॉम्प्लेक्स के लिए तो विशेष तकनीकी आवश्यकताएं, कंपनी के वित्तीय विवरणों का सत्यापन और स्विंग ट्रांसपोर्टेशन के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानकों का विकास। ये यूएसटी डाइजेस्ट है जहां हम कंपनी से जुड़ी ताज़ा खबरों पर चर्चा करते हैं। आइए प्रौद्योगिकी की बात करते हैं। तो बेलारूस गणराज्य की मानकीकरण राज्य समिति ने 2025 के लिए राज्य मानकीकरण योजना का अद्यतन किया है, अपडेट किया है। यह दस्तावेज यूएसटी इंक द्वारा स्ट्रिंग परिवहन प्रणालियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानक स्थापित करने के प्रस्ताव के रूपरेखा प्रस्तुत करता है। इससे पहले योजना में यात्री और कार्गो कॉम्प्लेक्स के लिए 3 राष्ट्रीय मानक शामिल थे। इनकी मंजूरी के बाद कंपनी ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर फिर से हस्तांतरण शुरू कर दिया है। यूरेशियन आर्थिक संघ के देशों में लागू होने वाले ये मानक तैयार किए गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय मानकों का विकास हमारी कंपनी के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। ये दस्तावेज हमें अंतर्राष्ट्रीय तकनीकी नियमों के क्षेत्र में लेकर आते हैं और इसीलिए जो जीओएसटी मानक के स्ट्रिंग परिवहन है परिसरों को वैध बनाने की अनुमति देंगे। और उनमें से एक है इलेक्ट्रिक रेक वाहन यानी कि यूपॉड की परियोजना है। ताइवान में यूएसटी परिवहन और अवसंरचना परिसर के विकास की परियोजना जिससे पहले प्रस्तुत किया गया था, स्थानीय अधिकारियों और परिवहन निर्माण और अर्थशास्त्र विभाग के विशेषज्ञों द्वारा इसकी अत्यधिक सराहना भी की गई थी। दोनों पक्षों ने इसके विकास के दूसरे चरण में शुरुआत की है और इस सहयोग पर एक रूपरेखा पर समझौता किया है। इस दस्तावेज पर ताइवान में यूस्कवरी के सीईओ ओल्गे जोरस्की और स्काई टैक्सी लिमिटेड के सी सी एच यू होंगची ने हस्ताक्षर किए हैं। तो ये समझौता जो है इस क्षेत्र में यूएससी प्रौद्योगिकियों को लागू करने के लिए एक दीर्घकालिक साझेदारी के लिए आधार स्थापित करता है। मैं ये कहना चाहूंगा कि सामान्य रूप से एशिया
और विशेष रूप से ताइवान जैसे देश यूनिट्स की स्ट्रिंग परिवहन की शुरुआत और उपयोग के लिए एक बहुत ही सकारात्मक और आशाजनक क्षेत्र है। हमारा समाधान शहरी बुनियादी ढांचे में से अत्याधुनिक अत्याधुनिक प्रौद्योगिकरण की एकीकरण को सक्षम बनाते हैं, जिससे न्यूनतम पर्यावरण प्रभाव सुनिश्चित होगा और निवासियों के लिए के लिए जो लाभ है वो भी अधिकतम होंगे। स्वाभाविक रूप से ताइवान के सबसे बड़े शहरों में से एक है और परियोजना के प्रदर्शन करते हुए खुशी हो रही है कि उन्नत इंजीनियरिंग विकास को बहुत सहज से एकीकृत करती है। यूएसटी इंक को एक अ, खास तकनीकी आवश्यकताएं प्राप्त हुई हैं स्टेट सैनिटोरियम के क्षेत्र में और स्ट्रिंग रेल परिसर के निर्माण के लिए। उन्होंने जो है बेलारूस के गणराज्य की वास्तुकला और निर्माण मंत्रालय के साथ इसका समन्वय हो चुका है और ग्राहक को इसके लिए जो है रिकमेंडेशन यानी कि अनुमोदित भी किया जा रहा है। साथ ही यूबॉट का डिजाइन को एक अंतिम रूप दिया गया है, जिससे प्रीमियम इंटीरियर और शानदार वास्तुशिल्पी प्रकाश की व्यवस्था है। कंपनी ने अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग मानकों के अनुसार 2024 के लिए अपने वित्तीय विवरणों का अंतर्राष्ट्रीय ऑडिट सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है और इससे पहले राष्ट्रीय कानूनी आवश्यकताओं के अनुसार जो ऑडिटिंग रिपोर्ट को भी ऑडिट किया गया था। पिछले वर्ष किए गए ऑडिट ने पुष्टि की कि कंपनी का वित्तीय प्रदर्शन और वित्तीय स्थिति वर्ष के लिए उसके नकदी प्रवाह सहित अंतर्राष्ट्रीय नियमों द्वारा निर्धारित मानकों को पूरा करती है। तो ये थी यूएसटी डाइजेस्ट, और जो केवल बेहद महत्वपूर्ण और रोचक समाचार और घटनाएं लेकर आते हैं। यदि आप अधिक जानना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट पर जाएं, हमारे यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब करें और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों के को हमें फॉलो करें। धन्यवाद। तो दोस्तों, ये समाचार और जो जो खबरें हैं, तो ये वाकई में ये जो जो ये वीडियो डाइजेस्ट है, ये हम लोगों को आश्चर्यचकित करती है। तो ये जो वीडियो जो लोग जो है वो ये कह रहे थे कि ये तो बहुत ही अच्छा है और ये काफी ज्यादा प्रेरणादायक भी है, और लोग ये भी कह रहे हैं कि ये वाकई में प्रेरणादायक है, जैसा कि मैं कह रहा हूँ। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि इवेंट्स जो हैं वो हो रहे हैं, घटनाएं हो रही हैं स्ट्रिंग ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, जिसको हम लोगों ने बहुत साल पहले हमने अनुमान लगा लिया था और जिसे मैंने अपनी बैठकों में भी आपके साथ साझा किया है। और ये 5 6 7 8 साल पहले मैंने कहा था कि समय ऐसा आएगा जब स्ट्रिंग ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी जो है वो अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के अंदर अपना रुतबा बनाएगी। और जो अब हम खबरें देख रहे हैं ये इसी चीज का प्रमाणीकरण है, जहां पर हम लोगों ने देखा है कि समझौता जो है वो अभी हाल ही में एक समझौते के ऊपर हस्ताक्षर हुआ है। नेपाल, भारत, बेलारूस, इंडोनेशिया, एक प्रतिनिधिमंडल ओमान का जो है वो भी आए थे, कजाकिस्तान का प्रतिनिधिमंडल भी आया था। तो ये मुझे लगता है कि ये काफी सकारात्मक खबरें हैं, जो परियोजनाएं जो है इतनी विविध भूगोल के अंदर हो रही हैं, और बहुत सारी परियोजनाएं जो हैं वो पाइपलाइन के अंदर भी हैं। और जो प्रौद्योगिकी है, ये जो कि प्रौद्योगिकी जो है जो कि वाकई बड़े बड़े कदम उठा रही है, वो बेलारूस में हो रहा है। पिछली बैठकों में हमने कहा कि पहली कमर्शियल परियोजना जो है, जो कि वाकई में एक रणनीतिक कदम था, जो कि डॉक्टर यूनिस्की ने उठाया कि एक्वारेल के अंदर, यूनिलाइट के अंदर, जो कि 1 साल पहले ही शुभारंभ उसका हुआ था। और ये रणनीतिक कदम जो मेरे हिसाब से ऐसे सकारात्मक नतीजों को सामने लेकर आया है, इवेंट्स को सामने लेकर आया है, घटनाओं को सामने लेकर आया है दिसंबर 2024 से, जिसके अंदर शामिल हैं विकास और प्रौद्योगिकी के अंदर नए नए कदम हम लोगों ने उठाए हैं इस क्षेत्र के अंदर। तो ये किस प्रकार से हो रहा है, वास्तविकता क्या है, और किस प्रकार से वास्तविक रूप ले रहा है। और हमारे पास एक ऑर्डर है जो कि माफ कीजिएगा, जो कि देश की राजकीय एक संस्था से हम लोगों को ऑर्डर भी प्राप्त हुआ है। और
जो कि जो कि वाकई में कानूनी रूप से पारित है, नियमित है। और जब अगर मैं यहाँ पर उसका जो कह रहा हूँ कि ये कानूनी रूप से इसको पारित किया गया है, तो यानी कि जो राष्ट्रीय समिति है मानकीकरण की, उसके जो मानक हैं वो लिए गए हैं, तो ये वाकई में जो है इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा दूसरे देशों के अंदर। तो ये जो राष्ट्रीय मानक है ये दूसरे देशों में भी लागू होंगे, जो कि सोवियत और साथ ही साथ ब्रिक्स के क्षेत्रों में भी होगा। तो वो भी इन मानकों को जो है वो मानेंगे, और ये एक बहुत बड़ा कदम है। और एक और चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये कि स्ट्रिंग ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी ने ये बता दिया है कि वो एक वास्तविक प्रौद्योगिकी है, क्योंकि क्योंकि एक अलग प्रकार की जो यातायात है वो उसकी रूपरेखा को तैयार कर रही है। तो हम लोग ये देख पा रहे हैं कि ऐसी नई चीजों को लिया जा रहा है, माना जा रहा है, जो कि पहले कभी नहीं थी। तो हम लोगों को यहाँ पर दिखा जा रहा है कि नई चीजों का अनुकूलन हो रहा है, नई यातायात का अनुकूलन हो रहा है। और मैं डॉक्टर यूनिस्की का यहाँ पर समझदारी की, उनकी बुद्धिमता की दाद देता हूँ कि उन्होंने एक परियोजना जो कि एक्वारिल पार्क में जो उन्होंने शुरू किया, जिसकी वजह से जो है एक के बाद एक जो है नई नई परियोजनाएं जो है वो मिलने लगी। तो मुझे बताइए कि मैं अगर दूसरे शब्दों में कहूँ, तो ये राष्ट्रीय जो मानक हैं, क्या उनको पारित किया जाता, और उसी के साथ साथ दूसरा जो ऑर्डर जो है वो बेलारूस के लिए जो है वो अभी दिया गया है, तो आपको लगता है कि ये दूसरा ऑर्डर आता यदि एक्वारेल की परियोजना जो है वो शुरू नहीं हुई होती? तो अपने विचार हम मेरे साथ जरूर साझा कीजिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका उत्तर देने के लिए कि आप मुझे ये बता रहे हैं कि ये वाकई में दोनों चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। एक जो पहली जो कमर्शियल परियोजना है, उसके बाद जो चीजें हुई हैं, जैसे कि राष्ट्रीय मानकों की स्वीकृति, और जो दूसरी परियोजना जो आई है, तो ये सभी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। परंतु मैं आपसे ये प्रश्न पूछना चाहूंगा कि आपको लगता है कि अगर एक्वारेल जो पहली परियोजना थी वो नहीं हुई होती, तो दूसरी और तीसरी परियोजना भी हुई होती? तो अलेक्जेंडर कह रहे हैं कि देखिए, बिना यूनिलाइट के कोई जो 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 ये दूसरी परियोजना है वो बिल्कुल नहीं आती। और गुलनारा कह रही हैं कि कोई भी फॉलो अप ऑर्डर नहीं होता। और अलवर कह रही है कि जी हाँ, बिल्कुल संभावना है कि ये सभी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। बढ़िया। तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि ये जो जो संबंध है वो वाकई बिल्कुल ठीक बात है। और अगर पहली परियोजना नहीं होती, तो शायद दूसरी और तीसरी परियोजनाएं भी नहीं आती। तो बिल्कुल सही बात है। तो मुझे लगता है कि अब हमें ज़्यादा देर की इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। जब जो 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 सौसनी की जो परियोजना है, सौसनी जो रिजॉर्ट है, तो हम लोगों को मालूम है कि यहाँ पर जो है संदर्भ की शर्तें जो हैं वो बन गई हैं। और बाकी बहुत सारी प्रक्रियाएं जो हैं वो इसके अंदर लगातार तरीके से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, स्वीकृति मिल रही है। और हम लोग ये भी देख रहे हैं कि जो जो असल कार्य है वो भी हो रहा है बेलारूस के अंदर। तो मुझे लगता है कि आधिकारिक खबर के लिए इंतजार करना चाहिए हम लोगों को, और बहुत शीघ्र ये जो खबर है वो जारी की जाएगी। तो दोस्तों, और क्या हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं? आइए दूसरी क्रिया प्रतिक्रिया देखते हैं कि और क्या हो सकती है। तो अब आप अगर कि जैसे कि पहली परियोजना जो है वो भारत के अंदर, जो कि पूरे ग्रह में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश है, तो जो कि बहुत तेजी से आर्थिक रूप से भी विकसित हो रहा है। अब सोचिए कि अगर अगर जो हमारी जो परियोजना है अगर भारत के अंदर शुरू होती है, तब क्या उसका
उसका क्या प्रभाव पड़ेगा? मुझे लगता है कि दूसरी परियोजनाओं को इससे काफी गति मिलेगी, और मुझे लगता है कि एक चेन रिएक्शन होगा। और एक और देश देखते हैं, जैसे कि इंडोनेशिया या अफ्रीकी महाद्वीप की अगर हम बात करें, तो कहीं पर भी जैसे ही पहली परियोजना जो है वो शुरू होगी, जो उससे जो क्रिया प्रतिक्रिया होगी, तो वो जैसे कि मशरूम्स उगते हैं बारिश के बाद, वैसे ही वह जो है एक इन परियोजनाओं का तांता लग जाएगा। और और हम लोग निवेशक के रूप में, समर्थक के रूप में स्ट्रिंग ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी के साथ हम जुड़े हुए हैं। तो हम में से कुछ लोग ये भी सोचते हैं कि हम लोग इस पूंजीकरण के प्रौद्योगिकी के पूंजीकरण के लिए काफी समय हम लोगों ने इंतजार कर लिया है, और इसको विकसित होने में भी काफी समय लगा। और मैं आपको एक बार फिर याद दिला दूं कि स्ट्रिंग ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी को विकसित होने में जो है केवल अभी 10वां साल ही हुआ, 10 साल हुए हैं। 2015 में ये शुरू हुआ था, और क्राउड इन्वेस्टिंग जो थी वो 1 साल पहले शुरू हुई थी। परंतु अगर हम लोग इसकी तुलना करते हैं मानवीय इतिहास की, तो ये काफी कम समय है। और यदि हम इसकी इसकी तुलना करें कि उस प्रौद्योगिकी की जो कि 10 साल पहले कभी जो नहीं थी, और आज उसका कार्यान्वयन भी हो रहा है, तो मुझे लगता है कि 10 साल जो है, 10 साल बहुत ही कम समय है यदि हम इसकी तुलना दूसरी प्रौद्योगिकियों से करते हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पर मैगलेव ट्रेन्स जो हैं, या अगर हम लोग इसकी तुलना टेस्ला से करते हैं, जिन्होंने वाकई में कोई नवाचार नहीं किया, कोई इनोवेशन नहीं किया है, परंतु उन्होंने जो है केवल और केवल जो इंजन को इलेक्ट्रिकल इंजन या मोटर से बदला है, जिसको बैटरी के साथ जोड़ दिया गया है, और उसको करने में टेस्ला को 16 साल लगे। और उसको 16 साल लगे सकारात्मक मुनाफा कमाने के लिए। और मैं आपको याद दिला दूं कि जो राजकीय सहायता अमेरिका से और दूसरे देशों से टेस्ला को मिली, जो कि ऋण के रूप में या और राजकीय सहायता के रूप में, वो $16 बिलियन से भी ज्यादा था, और उसके बावजूद भी 16 साल लग गए उनको, कि जो कि उनको कोई भी मुनाफा प्राप्त नहीं हुआ। और एक कंपनी जिसको इतनी राजकीय सहायता प्राप्त हो रही है, उसके बावजूद भी उनको इतना समय लगा। और मैं आपको याद दिला दूं कि बहुत सारी उनकी जो वित्तीय प्रक्रियाएं चल रही थी, उनके पास उत्पाद थे, उनके पास गाड़ियां थी जो कि बिक रही थी, लेकिन फिर भी जो 16 साल तक उनको उनको सकारात्मक मुनाफा नहीं हुआ। और हम लोगों ने क्राउड इन्वेस्टिंग के माध्यम से डॉक्टर यूनिट्स और उनकी टीम की मदद की है इस यातायात की पद्धति को लेकर आने के लिए, और बाजार में इसका कार्यान्वयन किया है केवल 10 सालों के अंदर। और 10 साल जो बीते हैं, ये वाकई में जब जो गुलनारा जो बात कर रही थी कि परियोजनाओं का तांता लग जाएगा, और जब जब बढ़ोतरी शुरू होगी, जब कार्यान्वयन कमर्शियल परियोजनाएं कार्यान्वित होती दिखाई देंगी, तो ये मुझे लगता है कि 1, 3 या 5 सालों के भीतर भीतर मुझे लगता है कि औसतन 3 से 5 साल हम लोगों को लेने चाहिए। और और ये सुनिश्चित करेंगे कि हम लोगों को एक बहुत बढ़िया रिटर्न हमें प्राप्त होगा, खास करके जो प्रारंभिक निवेशक थे, जो कि हम सभी हैं, और साथ ही साथ नए निवेशक जो हमारे साथ जुड़े हैं, क्योंकि क्योंकि वो भी जो है, उनको भी एक प्रारंभिक निवेशक के रूप में देखा जा सकता है। और क्योंकि अभी भी जो है जो जो पूरी की पूरी जो फुल कैपिटलाइजेशन है, वो अभी तक नहीं हुआ, पूर्ण पूंजीकरण अभी तक नहीं हुआ है। तो और इसीलिए जो निवेशक हैं उन सभी को अभी प्रारंभिक निवेशक की श्रेणी में बांटा जा सकता है। और जब ये ऐसा होगा, तो ये सारी की सारी चीजें जो हैं वो 100 गुना आपको वापस देकर जाएंगे, रिटर्न देकर जाएंगे। मैं अपने टेलीग्राम चैनल की चैट्स को भी देख रहा हूँ, तो बहुत सारे पार्टनर जो हैं वो चर्चा कर रहे हैं कि ये कब होगा, कैसे होगा, उस समय मार्केट के शेयर का मूल्य क्या होगा। तो दोस्तों,
ये काफी दिलचस्प है और इन आप लोगों की टिप्पणियों को देखते हुए, परंतु एक चीज मैं यहाँ पर आपको स्पष्ट करवाना चाहता हूँ दोस्तों। हम लोगों को जो है इस चीज के ऊपर ध्यान नहीं देना चाहिए कि कि शेयर का मूल्य क्या होगा, और बल्कि हम लोगों को इस समय ध्यान देना चाहिए कि कंपनी इस समय कौन से पथ पर चल रही है, और जो रणनीति डॉक्टर यूनिट्स अपनी टीम के साथ, जो कि शीर्ष मैनेजमेंट के साथ जो वो रणनीति चला रहे हैं, वो बिल्कुल सही रणनीति है। क्योंकि मैंने देखा है कि 2 या 3 सालों में, पिछले 2 या 3 सालों में कंपनी ने जो है पूरे विश्व में 4-5 जो है वो विपणन कार्यालय जो है वो खोल दिए हैं, जिससे कंपनी के पास एक फायदा होगा कमर्शियल परियोजनाओं में जाने का। और यही चीजें अब हम देख रहे हैं कि पहले ऑर्डर्स जो हैं वो आ रहे हैं, और ये इन्हीं चीज इसी इसी विचारधारा का प्रमाण है। तो चाहे ये 2026 में होगा या 2027 में, जब पूंजीकरण जो है वो शुरू होगा, मैं केवल और केवल यहाँ पर जो संख्याएं हैं, मैं केवल उनका अनुमान लगा रहा हूँ, और आप इसको जो है केवल और केवल जो है संभावनाएं मान के चलिए। परंतु जो कंपनी अभी जो कर रही है और जिस प्रकार कंपनी आगे बढ़ रही है, और जब जब एक बड़े स्तर के ऊपर इस प्रौद्योगिकी का कार्यान्वयन होगा, तो तो यकीनन तौर पर जो है कंपनी आपको 100 गुना मुनाफा देकर जाएगी। और और जैसे जैसे परियोजनाएं बढ़ेंगी, वैसे वैसे लगातार तरीके से जो इंजीनियरिंग कार्य है वो कंपनी का राजस्व बढ़ाएंगी। और इसका ये इस तरफ भी संकेत करता है कि कंपनी के पास जो है वो एक प्रकार का मानचित्र मौजूद है, एक एक मैप मौजूद है कि कौन सी परियोजना कब शुरू होगी। और उसके लिए उन लोगों को जो है, नए लोगों को भी जो है वो कंपनी में लेना होगा, उनको सिखाना होगा, प्रशिक्षण देना होगा। और वाकई में उन अब कंपनी के पास एक R&D इंस्टीट्यूट भी है जहाँ पर ये प्रशिक्षण दिया जा सकता है। और कंपनी जो है इन सभी जो कार्य क्षमताओं को बहुत अच्छे से, और इन चुनौतियों को बहुत अच्छे से जो है इनका उत्तर दे सकती है। और अभी जो इवेंट्स हो रहे हैं, ये सारे के सारे इवेंट्स जो हैं, ये 5-7 साल पहले मैंने अनुमान लगा लिया था, आपके साथ साझा किया था। और जो अब हम लोग देख रहे हैं 2025 के अंदर, जो 2025 का जो ग्रीष्म है, ये सारे के सारे जो इवेंट्स जो हो रहे हैं, ये मेरे सभी अनुमानों को सही जो है वो प्रमाणित कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पर आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि इस समय में हम लोग जो है विकास को देख पा रहे हैं, और हम उसी के अनुमान पर हम लोग जो है आने वाले 3 से 5 सालों के विकास को भी देख पा रहे हैं। अभी हमारे पास कुछ ही जो है वो कमर्शियल परियोजनाएं हैं, लेकिन आने वाले समय में ये कई गुना भी हो जाएंगे। और और अंततः इन सभी चीजों को अगर हम देखेंगे, तो ये हमारे जो निवेश है उसके पूंजीकरण को बढ़ाएगा। और उसके बाद एक और जो अच्छी खबर ये होगी कि कंपनी जो है वो लगातार तरीके से सतत राजस्व बनाना शुरू कर देगी, और जो ये आय होगी वहां से कंपनी जो है अपनी सकारात्मक आय भी बना पाएगी। परंतु एक छोटी बात जिसका हम लोगों को ध्यान देना है, और वो ये कि अगर हम लोगों को एक अच्छे राजस्व की अगर हम लोगों को बात करनी है, एक अच्छे, तो जो पेरेंट कंपनी है, जो कि पूरे की पूरे सामूहिक कंपनी की पेरेंट कंपनी है, मुख्य कंपनी है, जिसको हम GTI के नाम से जानते हैं, वो जो है वो कंपनी के जो स्टॉक्स हैं उनकी बिक्री का निरीक्षण करती है, और जो बिक्री होती है तो वो कंपनी की पहुंच बढ़ाती है कि वो अपने कार्य संचालन को लगातार तरीके से कर सके। और इससे ये भी होता है कि जो राजस्व ऑर्डर से आ रहा है,
उसको वो कंपनी जो है वो अलग कर सकती है। तो अभी कंपनी जो है वो अपनी जो होल्डिंग कंपनी जीटीआई कंपनी के जो है वो प्री आईपीओ शेयर्स बेच रही है। उनकी बिक्री से जो पैसा प्राप्त हो रहा है वो वो ऑथराइज्ड कैपिटल में जुड़ जाता है। और जब आप ऐसा करते हैं तो कंपनी जो है वो जो जो जीटीआई होल्डिंग कंपनी है वो उसको उसकी सहायता कर रही है। तो मैं आपको बस केवल इतना जान बताना चाहता था कि ये संबंध क्या है। तो इस मॉडल का धन्यवाद है कि आने वाले 3 से 5 सालों के अंदर कंपनी जो है वो अभी भी जो जो अभी भी जो शेयर्स बिके नहीं हैं उनको वो बेचने की कोशिश कर रही है। और जो मुनाफा जीटीआई के द्वारा जो मुनाफा जो जो आएगा और इससे ये भी होगा कि कंपनी जो है वो अपनी जो कंपनी की जो लागतें हैं जैसे कि परीक्षण की लागत या जो कार्य संचालन की जो लागत है या नए उत्पादों की को परीक्षण करने की लागत या वैकल्पिक जो कच्चा माल है उसको लेने के लिए ऑल्टरनेटिव मटेरियल्स को। तो एक खबर है जो मैं पढ़ना चाह रहा हूँ आप लोगों के लिए। मुझे एक क्षण दीजिए, मैं उसको ढूंढ रहा हूँ। तो तो यूएसटी जो जो विशेषज्ञ हैं वो अब पहिए जो पॉलीयूरेथीन से देख रहे हैं बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और जो कि कम घिसते हैं। तो इसीलिए जो ये परीक्षण है ये खास सतह के ऊपर जो है वो उनका परीक्षण किया जाता है। और कारण यही है क्योंकि हम इन नए पहियों को जो कि नए तरीके से बने हुए हैं वो उस वो उसका परीक्षण किया जा रहा है। और जो प्रारंभिक नतीजे हैं वो काफी सकारात्मक है। और साथ ही साथ जो इनका जो जीवन है वो बिना विफल हुए हुए 1,000 किलोमीटर तक जा सकता है। तो पॉलीयूरिथीन जिसकी हम बात कर रहे हैं जो कि कच्चा माल इन पहियों में इस्तेमाल हो रहा है उसको उसकी लागत काफी काफी ज्यादा है। और कंपनी जो है वो और कंपनी जो है वो और भी जो है वो तत्वों की तलाश कर रही है जो कि जो कि ऐसे तत्व होंगे जो जो एनवायरमेंटल फ्रेंडली भी होंगे। यानी कि हमारे जो जो पर्यावरण के हितैषी होंगे। और ये पॉलीयूरेथीन का जो पहिया है ये मैं केवल आपको एक उदाहरण देने चाह रहा हूँ कि ये कि ये सारी प्रक्रियाएं करने के लिए जो है इन सभी के लिए पैसे की आवश्यकता होती है। और अगर हम मशीनरी अपग्रेड की बात करते हैं और अगर हम लाइसेंस की खरीदारी की बात करते हैं जो कि सॉफ्टवेयर के लिए, तो कई बार कंपनी अपने स्वयं के सॉफ्टवेयर को विकसित करती है। और कई बार जो है वो मौजूदा सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करती है। और इन सभी चीज़ों के ऊपर खूब पैसा लगता है। और और जो कंपनी है क्राउड फंडिंग के माध्यम से इन सभी कार्यों का वित्त पोषण करती है। और जो प्री आईपीओ शेयर्स जिनकी बिक्री की जानी है वो पर्याप्त होंगे ताकि हम लोग अपनी पहुंच जो है वो बना सकें। जीटीआई कंपनी की जो जो पहुंच है वो 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 इतना पर्याप्त वित्त पोषण हम कर सकें ताकि ये सारी की सारी लागत जो है वो कार्य संचालन की लागत को पूरा किया जा सके। और उनको अपने राजस्व जो है उसको उसके लिए खर्चा ना करना पड़े, उनको खर्च ना करना पड़े ताकि साल के अंत में
जो मुनाफा है वो सकारात्मक हो, और जब इस साल के अंत में जब लेखापालन की प्रक्रिया यानी कि ऑडिट की प्रक्रिया होगी, तो ऑडिट की प्रक्रिया के अनुसार हम लोगों को पता चलेगा कि कंपनी ने मुनाफा बनाया है कि नहीं बनाया है। और अगर मुनाफा कमाया है तो फिर हम लोगों को पुरस्कार भी प्राप्त होगा। और मैंने इसके लिए एक खास बैठक इसी विषय के ऊपर ली थी, तो आप उस बैठक को देख सकते हैं। तो ये कुछ मुझे लगता है कि ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है जिसके ऊपर हम सभी को ध्यान देना चाहिए कि क्यों क्राउड इन्वेस्टिंग की आवश्यकता है, और क्या क्या प्रक्रियाएं हैं, और कम और क्राउड इन्वेस्टिंग जो है वो पैसा कहाँ कहाँ लगता है, और क्यों ये मुनाफेदायक है कि हम लोग इसी के साथ आगे बढ़ें। और ये बहुत सारे कारण जो हैं वो अभी मैंने आपको बताए। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि स्ट्रिंग ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी ही हमारे लिए काफ़ी कार्य लेकर आ रहा है। और अगर हम क्राउड इन्वेस्टिंग की बात करते हैं, तो अगर तो तो ये पहुंच बनाएगा बहुत सारे लोगों की, वो अपना सहबद्ध नेटवर्क बना सकते हैं, अपना कैरियर बना सकते हैं, और हम लोगों को इस अवसर का फायदा उठाना है। क्योंकि जो कि क्राउड निवेश ने बताया है पिछले 11 सालों में, अगर हम स्विंग ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, तो यही एक सबसे बढ़िया और कारगर तरीका है जो ये सुनिश्चित करता है कि इतनी बड़ी परियोजना जो है उसकी सही तरीके से उसका उसका वित्त पोषण यानी फंडिंग हो सके। और और अगर यदि आप इसको एक निष्क्रिय आय की तरह इस्तेमाल करना चाहते हैं, या फिर भविष्य में इसके ऊपर आप सक्रिय पार्टनर की तरह काम करना चाहते हैं, तो आने वाले समय में हम लोग माइक्रोन ग्लोबल को प्लेटफॉर्म को जो है वो हम शुभारंभ करने वाले हैं। और जब ये होगा, तब दोस्तों आपके पास नए अवसर होंगे आप लोगों के लिए। तो ये एक ऐसा अवसर होगा ताकि आप जो हैं अपनी क्षमता का विकास कर पाएंगे। अभी हम लोग मार्केटिंग प्लान को जो है वो बेहतर बना रहे हैं, और ये उस वो क्योंकि हम लोगों ने आप लोगों की फीडबैक को जो है उसके अंदर लिया, और खास करके जो फीडबैक हम लोगों को आई थी, खास करके उन लोगों से जो कि बहुत पुराने हैं इस क्राउड फंडिंग के अंदर, नेटवर्किंग के अंदर। और और हम चाहते हैं कि आपके फीडबैक को जरूर हम लें, उसके अंदर शामिल करें, ताकि आपके लिए काम करना सहज हो जाए, और आप जो है नए लीडर्स को अपने नेटवर्क में शामिल कर सकें, और साथ ही साथ आपके लिए पास एक जो है प्रोत्साहन प्रणाली भी मौजूद हो, मोटिवेशन सिस्टम भी मौजूद हो। और ये मोटिवेशन सिस्टम भी, प्रोत्साहन प्रणाली आपके साथ जो है ये वित्तीय रिवॉर्ड्स से भी या वित्तीय इनाम पुरस्कार से भी जुड़ी होगी। तो इसीलिए हम लोग आने वाले समय में इसके बारे में जरूर चर्चा करने वाले हैं। तो नए मैं ये कह सकता हूँ कि इस क्षेत्र के अंदर जो है वो नए नए अवसर आ रहे हैं स्ट्रिंग ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी के फंडिंग के लिए। और मुझे लगता है कि आने वाले 6 महीनों के अंदर हमारे पास नई नई परियोजना होंगी, और जो नए नए आविष्कार होंगे जिनकी फंडिंग हम लोग क्राउड फंडिंग के माध्यम से कर सकते हैं। और मैं ये भी कह सकता हूँ कि हमारा जो पोर्टफोलियो होगा उसके अंदर डॉक्टर जुनित्स्की की प्रौद्योगिकी भी शामिल होगी, एक बड़े एक बड़े आकार में शामिल होगी। और मुझे लगता है कि कुछ ऐसी चीज जो कभी भी पहले मौजूद नहीं थी, वो अब क्राउड फंडिंग के माध्यम से आज हम उसको देख सकते हैं। और मुझे लगता है कि इसके लिए हम लोगों को इस अनन्य फंडिंग मॉडल का धन्यवाद देना चाहिए। तो जो चीज पहले कहीं नहीं थी, आज ये प्रौद्योगिकी मौजूद है आपके सामने, इसको इसको बनाया गया है। तो जो लोग इसके साथ नहीं जुड़े हैं, और जब आप लोगों को इसके बारे में बताएंगे, तो बहुत सारे लोग इसकी तरफ आकर्षित भी होंगे। बहुत सारे लोग जब इस परियोजना के साथ जुड़े थे, तब उस समय हमारे पास दिखाने के लिए कुछ भी नहीं था, और बेलारूस में केवल और केवल एक खुला मैदान था, कोई प्रोडक्शन फैसिलिटी नहीं थी, कोई भी
सिर्फ और सिर्फ एक एक रड़ा मैदान था, और डॉक्टर यूनिस्की के बारे में हम लोगों को बताया करते थे। लेकिन अब जो है, दो परियोजनाएं बिल्कुल तैयार हैं। एक जो है यात्री यातायात, और दूसरा कार्गो यातायात। तो अब हमारे पास जो है एक इंजीनियरिंग स्कूल भी है, जो डॉक्टर यूनिस्की ने जिसको स्थापित किया है। हमारे पास ऐसी चीजें हैं जिस पे हम गर्व महसूस कर सकते हैं, लोगों को दिखा सकते हैं, और हम लोग ये कह सकते हैं, गर्व से कह सकते हैं कि हम लोग वो ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस अनन्य फंडिंग मेथड, एक इस अनन्य फंडिंग के माध्यम से हम लोगों ने एक अनन्य जो 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 उत्पाद है उसको हम लोगों ने विकसित किया है। और आप इसको खुले रूप से जो है, आप इसकी तुलना जो है गूगल से कर सकते हैं, एप्पल से कर सकते हैं, और बिटकॉइन से कर सकते हैं, जब उसकी मूल्य कुछ भी नहीं था। मुझे अभी भी याद है कि आ, कि बहुत सारे, शायद 25 बिटकॉइन का या 30 बिटकॉइन का लोगों ने पिज्जा खरीदा था। तो अब स्ट्रिंग ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी के के माध्यम से आप अब जो है उनके सहमालिक बन सकते हैं। और जैसे वक्त किसी का इंतजार नहीं करता और वक्त बहुत तेज भागता है, तो शायद अभी भी आपके पास समय है कि आप आखिरी डब्बे में कूद सकते हैं, डिस्काउंट्स का फायदा उठा सकते हैं, और सहमालिक बन सकते हैं। और कुछ लोग बहुत ही निराश होकर इस समय को याद करेंगे, क्योंकि उन्हें वो मौका मिला प्री आईपीओ शेयर्स खरीदने का अच्छे डिस्काउंट पे, और उन्होंने नहीं खरीदे। और उन्हें, या ये भी हो सकता है कि उन्हें इस प्रौद्योगिकी के बारे में पता हो, लेकिन उन्होंने निवेश नहीं किया हो। परंतु आप में और उन दूसरे लोगों में क्या क्या फर्क है? आप लोगों को मालूम है कि जीटीआई सामूहिक कंपनी कैसे काम करती है, प्रौद्योगिकी कैसे काम करती है। आप डॉक्टर यूनिस्की के पूरे इतिहास के बारे में जानते हैं। उन्होंने कभी भी अपने वायदे को जो है वो उससे नहीं मुकरे हैं। और आप 100% सुनिश्चित कर सकते हैं कि डॉक्टर यूनिस्की जो है वो अपने सभी लक्ष्यों को प्राप्त करेंगे, और हम लोगों को उनके ऊपर संदेह करने के लिए वाकई कोई कारण नहीं है। हम लोगों ने देखा है, समय ने बार बार हम लोगों को जो है इसकी पुष्टिकरण किया है। तो ये सारी की सारी चीजें जो हैं, जब आप चर्चा करते हैं, तो ये सकारात्मक बिंदु हैं जो आप चर्चा में लेकर आ सकते हैं, खास करके उन लोगों के लिए जो आपके आने वाले समय में भावी निवेशक बन सकते हैं, भावी जो है वो आपके आपके पार्टनर्स बन सकते हैं। और साथ ही साथ जो 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 इवेंट जो जो गैर रॉकेट अंतरिक्ष अन्वेषण हो रहा है, तो आप टिकट्स खरीद सकते हैं ऑनलाइन और ऑफलाइन। और इनके साथ साथ आपको जो है जी आपको प्री आईपीओ शेयर्स प्राप्त होंगे जीटीआई के, और साथ ही साथ आप सह मालिक बनेंगे हाई स्पीड ट्रांसपोर्टेशन के भी, जो कि यूएस में स्थित है। तो ये एक बहुत ही अनन्य अवसर है आप लोगों के लिए, जिससे मुझे लगता है कि आपको वाकई में अनदेखा नहीं करना चाहिए। इसे आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि यदि आप इसके अंदर इक्विटी भागीदारी करेंगे अमेरिकन कंपनी के अंदर, ये जो इक्विटी की जो भागीदारी है, ये आपको मौका दे रही है कि आप उस कंपनी के पहले शेयरधारक बन सकते हैं, खास बिल्कुल उसी तरह जैसे 2015 में आपको मौका मिला था। और उस समय डॉक्टर यूनिस्की ने पहले आईओयू जो जो कि ऑब्लिगेशन थी, उन्होंने अपने हाथ से हस्तलिखित, अपने हाथ से लिखा हुआ था। और उन्होंने उन्होंने एक प्रॉमिसरी नोट दिया था जो कि उनके हाथ से लिखा गया था। और ये 2013 दिसंबर और जनवरी फरवरी 2014 की बात है। तो इस प्रकार जो है इस कंपनी की शुरुआत हुई थी। तो ये प्रॉमिसरी नोट्स थी, और उसके बाद जो है बिल्कुल सही तरीके से जो है रजिस्ट्री एक्सट्रैक्ट जो कि आई। और जो पूर्व निवेशक थे उन्होंने, और जो कि सबसे जो प्राथमिक निवेशक थे, उन्हें इसी प्रकार उन्होंने जो है इस शेयर के अंदर खरीदारी की थी।
और आज जो ये कॉन्फ्रेंस है ये आपके लिए मौका लेकर आ रही है कि आप उसी प्रकार जो है 2014 की तरह 2013 की तरह आपको इस कंपनी के शेयर्स प्राप्त होंगे। तो इस समय आपके पास ये मौका है कि आप इन बोनसेस को प्राप्त कर सकते हैं इस प्रौद्योगिकी के संस्थापक से। और डिस्काउंट्स बहुत ज़्यादा हैं, उनकी मात्रा बहुत ज़्यादा है। आपको याद दिला दूं कि केवल 3 दिन ही बचे हैं और टिकट की बिक्री जो है वो इसके बाद नहीं होगी। तो 31 अगस्त रात्रि 12 बजे के बाद ये अवसर दोबारा नहीं आएगा। और फिर जो कॉन्फ्रेंस की शुरुआत के अंदर एक ऑन ऑनलाइन पार्टिसिपेशन टिकट्स होंगी, जिनकी जिनकी जो जिनका जो मूल्य है वो बहुत ज़्यादा तो नहीं होगा। और डिस्काउंट भी जो है 70 होगा। और मैं आपको बता दूं कि वो ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस के लिए आपको $250 की टिकट होगी। परंतु इन इन टिकट्स के माध्यम से आपको जीटीआई शेयर्स भी प्राप्त होंगे। तो एक ऑनलाइन टिकट भी होगी और बोनस प्रीआईपीओ शेयर्स भी प्राप्त होंगे। तो तो ये एक अच्छी खबर है उन लोगों के लिए जो कि ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस में भाग लेना चाहते हैं। यदि आपको लगता है कि $500 और $1000 बहुत ज़्यादा है, तो ये $250 की जो जो टिकटें हैं ये एक आपके लिए मौका लेकर आएंगे। और ये एक अच्छा तरीका होगा लोगों के लिए कि वो ऑनलाइन इस कॉन्फ्रेंस के अंदर भाग लें। जो कि बड़े बड़े वैज्ञानिक, डॉक्टर यूनिट्स की और बड़े बड़े अधिकारी इस सम्मेलन के अंदर आएंगे। और डॉक्टर यूनिट्स की जो है वो कीनोट स्पीकर भी होंगे। और ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस में भाग लेकर आप जो है आप अपने पोर्टफोलियो को, जो पोर्टफोलियो है आपके जीटीआई के जी जो प्रीआईपीओ शेयर्स है वो अपने पोर्टफोलियो में जोड़ सकते हैं। ये 13 और 14 सितंबर को होने वाली है कॉन्फ्रेंस है। और अपेक्षाएं बहुत ज़्यादा हैं। यदि हम लोग कंपनी के वित्त पोषण की बात करते हैं तो 2025, 2026 और 2027 में यदि हम ये मानकर चलते हैं कि कंपनी के पास जो है वो जो जो परफॉर्मेंस है, जो प्रदर्शन है वो ज़्यादा होगी। और जीटीआई कंपनी के अंदर सभी कंपनियां जो हैं वो शामिल होंगी। तो यानी कि जितने ज़्यादा प्री आईपीओ शेयर्स हमारे पास होंगे उतना ज़्यादा पुरस्कार हम लोगों को प्राप्त होगा प्रति शेयर के हिसाब से। तो कंपनी जो है वो अपना मुनाफा जो है वो आप लोगों के साथ जो है वो प्री आईपीओ शेयर्स की संख्या के आधार पर करेगी। तो यदि अगर किसी के पास 1 लाख प्री आईपीओ शेयर्स हैं तो $1000 के अंदर अब आपके पास बहुत बढ़िया मौका है कि आप इसको दुगना कर सकते हैं। और मैं यहाँ पर जो जो सम्मेलन के अंदर जो लोग भाग ले रहे हैं उनकी बात कर रहा हूँ। और साथ ही साथ दूसरे दूसरे भी जो जो प्रमोशन पैकेजेस हैं तो आप जिसपे 115 डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं। तो $1000 के अंदर आप जो है आप 2 लाख प्री आईपीओ शेयर्स के लगभग आप प्राप्त कर सकते हैं। और यदि आप पूरा एक मुश्त भुगतान करते हैं तो आपको 15 से 20% और अतिरिक्त शेयर्स भी प्राप्त होते हैं, जो कि एक बहुत बड़ा आपके लिए फायदा हो सकता है। क्योंकि इस समय हम लोग जो है हम पूंजीकरण के बिल्कुल कगार पर हैं, कैपिटलाइजेशन के कगार पर हैं अगर हम स्ट्रिंग ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी की बात करते हैं। और मैं पूरे विश्वास के साथ आपको ये कह सकता हूं कि एक बार माइक्रोन ग्लोबल प्लेटफॉर्म का शुभारंभ हो गया तो आपको ऐसे डिस्काउंट्स कभी नहीं मिलने वाले हैं। और भविष्य में इतने इतने ऊंचे डिस्काउंट्स नहीं प्राप्त होंगे, बल्कि डिस्काउंट्स जो हैं वो धीरे धीरे कम होते जाएंगे। संभावना ये है कि कुछ बहुत ही अनन्य ऑफर्स, एक्सक्लूसिव ऑफर्स आपको मिलें। परंतु मुझे मुझे थोड़ा सा संदेह है। तो सही समय है निवेश करने का। तो 31 अगस्त तक ये टिकटें बिक्री पर होंगी। और 1 सितंबर को ये टिकट्स बंद हो जाएंगी, क्योंकि जो इवेंट है वो 11 तारीख को शुरू होगा। क्योंकि एको टेक्नो पार्क का आप
आपको जो है आपको यात्रा कराई जाएगी। और सम्मेलन जो है वो 12 और 13 को होगी। और साथ ही साथ प्रमोशनल ऑफर्स जो हैं वो भी 31 अगस्त तक ही हैं। और ये प्रमोशनल ऑफर्स जो हैं ये और जो है वो सभी सभी जो है सभी के लिए उपलब्ध हैं जो कि हमारे प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े हुए हैं। परंतु कुछ ऐसे अ, विशेष अधिकार हैं जो आप ले सकते हैं। जैसे कि आपने अगर किश्तों में अपने अपने शेयर्स लिए हैं, आपने पैकेजेस लिए हैं और आपने किश्तों का भुगतान नहीं किया है, तो अब आपके पास मौका है कि आप उन किश्तों का भुगतान कर सकते हैं। और जो भुगतान आपने पहले से जो कर चुके हैं तो उनको हम गणना करेंगे नए पैकेज की तरफ, नए पैकेज के भुगतान के लिए। और इससे जो आपका बोनस है वो भी पैकेज के साथ जो आ रहा है वो भी बढ़ जाता है। तो ये एक बहुत ही बढ़िया मौका है उन लोगों के लिए जो कि इन किस्तों के बारे में भूल गए हैं। तो आप सपोर्ट के साथ संपर्क साधें और वो आपकी मदद करेंगे कि किस प्रकार आप आगे बढ़ सकते हैं। और बाकी के लोगों के लिए, निवेशकों के लिए, वो कोई भी पैकेज खरीद सकते हैं और इस साल के अंत तक इसे इसका भुगतान कर सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि केवल जो अधिकतम महीने जो किस्तों के लिए हैं वो 5 महीने हैं। और यदि आप जल्दी अपनी सारी किस्तें दे देते हैं तो आपको उसके लिए भी पुरस्कार मिलता है। तो यानी कि अगर आप एक मुश्त भुगतान करते हैं तो आपको 20% अतिरिक्त शेयर्स प्राप्त, प्री आईपीओ शेयर्स प्राप्त होते हैं। तो यानी कि आप अगर पहली किश्त देते हैं, जैसे कि आपने $1,000 का आपने पैकेज खरीदा, आपने $100 पहले दिया और उसके बाद जो $900 हैं वो उसके ऊपर आपको 15% अतिरिक्त शेयर्स प्राप्त होते हैं। लेकिन यदि आप एक मुश्त भुगतान करते हैं तो आपको 20% तक अतिरिक्त प्राप्त होते हैं। अगला केस है कि जब आप तो आप पहले महीने में 100 और उसके बाद दूसरे महीने में 100 और तीसरे महीने में आप $800 का भुगतान करते हैं तो आपको 10% जो है वो अतिरिक्त शेयर्स प्राप्त होते हैं। तो ये उन लोगों के फायदे की बात है जो कि आपके लिए एक पुरस्कार है यदि आप जो है अपनी किस्तों का जल्दी से जल्दी भुगतान करते हैं। तो यदि आप एक महीने में भुगतान करते हैं तो आपको अधिक सबसे ज्यादा बोनस प्राप्त होता है। दूसरे महीने आप करते हैं तो 15% और तीसरे महीने आपको 10% प्राप्त होता है। तो ये सारी की सारी प्रमोशन जो है ये इस महीने के अंत तक 31 अगस्त तक है। और बगदान कह रहे हैं कि क्या आप जो रीब्रांडिंग प्रमोशन है आप उसको अगले महीने भी जो है अ, वो देंगे। तो मैं चाहूंगा कि इसको मैं अगले महीने जो है एक मुश्त भुगतान करना चाहूंगा। तो 20% मैं अतिरिक्त प्राप्त करना चाहता हूं। तो देखिए भुगतान, देखिए हम लोगों को बहुत सारे अनुरोध आए हैं इसके लिए। तो अगर हमारे पास देखना है कि कितनी संख्या है शेयर्स की और अगर उस पूल में कुछ शेयर्स पड़े रहेंगे या बचे होंगे तो हम लोग इस ऑफर को आगे लेकर जाएंगे। लेकिन मैं कोई गारंटी नहीं दे सकता हूं। हाँ, ये जरूर कह सकता हूं कि इस महीने के अंत तक ये जो है ये ऑफर जो है इस महीने के अंत तक है। लेकिन यदि शेयर्स बचे रह गए, पूल में शेयर्स बचे रह गए तो हम लोग जरूर इस को आगे बढ़ाएंगे। तो मीला कह रही है कि $250 तो बहुत ज्यादा है। तो ठीक है। तो चलिए चैट के ऊपर हम ले लेते हैं कि आप कितना भुगतान करना चाहेंगे यदि आप कॉन्फ्रेंस में ऑनलाइन शामिल होना चाहते हैं। यदि आप गैर रॉकेट अन्वेषण में जो है वो भाग लेना चाहते हैं। तो मीला कह रही है कि मैं $50 दे पाऊंगी। कोई और विचार? आइए एक यहाँ पर चुनाव करते हैं सक्रिय रूप से कि आप कितना जो है ऑनलाइन भाग लेने के लिए कॉन्फ्रेंस में कितना दे सकते हैं या कितना आपको लगता है कि ये एक अच्छा मूल्य है और आपको उसी हिसाब से प्री आईपीओ शेयर्स भी प्राप्त होंगे। आलमर कह रहे हैं $100, सतीश कह रहे हैं $100। और यहाँ पर 100 लोगों से ज्यादा है तो सक्रिय रूप से जवाब दीजिए। अलेक्जेंडर कह रहे हैं $50 प्रतिदिन, तो यानी कि $100, 2 दिन की कॉन्फ्रेंस। और यहाँ पर कह रहे हैं कि मीला
कह रहे हैं कि जो लोग सेवानिवृत्त हैं उनके लिए $50 होना चाहिए। रुसलान कह रहे हैं कि ये इसमें भाग लेने की बात नहीं है, बल्कि साथ ही साथ इतने पैसे में आपको कितने शेयर्स प्राप्त हो रहे हैं ये भी देखना है। देखिए दोस्तों, आप केवल और केवल यहाँ पर आप इस सम्मेलन में भाग नहीं ले रहे हैं ऑनलाइन, बल्कि आपको प्री आईपीओ शेयर्स भी प्राप्त हो रहे हैं, जो कि आपके पोर्टफोलियो को बढ़ाएगा। जी हाँ। जो तो वाकई में जो है लोग देख रहे हैं कि आप अपने जो निवेश पोर्टफोलियो को बढ़ा रहे हैं और सम्मेलन के अंदर आप भाग भी ले पा रहे हैं। तो ये इसको तो प्राथमिकताएं लोगों की अलग अलग हैं। तो कोई कह रहा है $50। बहुत बढ़िया दोस्तों। तो इसके बारे में सोचते हैं कि हम लोग ऑनलाइन भागीदारी के लिए क्या जो है वो सही मूल्य होगा। तो कोई पूछ रहा है कि जो पार्टनर्स ने टिकट्स खरीदी हैं तो उनके स्पॉन्सर्स को क्या प्राप्त होने वाला है। तो तो जो लोग केवल और केवल भौतिक रूप से उस कॉन्फ्रेंस में होंगे, क्या उनके स्पॉन्सर्स को ही प्राप्त होंगे, बोनस प्राप्त होंगे? देखिए जी नहीं, जब आप टिकट्स खरीदेंगे तो आपसे पूछा जाएगा कि आपको आपको किसने निमंत्रण दिया इस इवेंट के लिए, और उस इनवाइटर को अतिरिक्त प्री आईपीओ शेयर्स प्राप्त होंगे। कैश नहीं दिया जाएगा, लेकिन ये कॉन्फ्रेंस होने के बाद होगा। क्योंकि जब आप टिकट खरीदेंगे तब आपसे पूछा जाएगा कि आपको निमंत्रण किसने दिया, और फिर जो है वो चीज़ें रिकॉर्ड की जाएंगी। तो एक और प्रश्न आ रहा है कि क्या हम लोग ऑनलाइन भाग ले सकते हैं यदि हम $2000 की टिकट खरीद लेते हैं। तो मैं आपको एक बार याद दिला दूं, और सूरज खास के तौर पर, यदि आप इवेंट के लिए टिकट खरीदते हैं तो आपके बैक ऑफिस में एक लिंक होगा जहां पर आप ऑनलाइन पार्टिसिपेट कर पाएंगे, भाग ले पाएंगे। तो आप इवेंट में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, लेकिन अगर आपने टिकट खरीदी है तो ये ऑनलाइन ऑनलाइन इवेंट के लिए लिंक जो है वो आपके बैक ऑफिस में मौजूद होगा। आप जो है कॉन्फ्रेंस को जो है वो देख पाएंगे, सुन पाएंगे, अपनी भाषा में उसको सुन पाएंगे। बहुत बढ़िया दोस्तों। तो, तो चलो ये दोस्तों, और मुझे लगता है कि अब हम लोग इस बैठक को समापन की ओर ले जा सकते हैं। तो जोकरा पूछ रहे हैं कि मुहसिन, मैं आपसे कैसे संपर्क साध सकती हूँ, मुझे आपकी मदद और आपकी जो आपकी मदद की आवश्यकता है और आपके दृष्टिकोण की आवश्यकता है। तो जुकरा, आप मुझे टेलीग्राम में लिख सकते हैं, आप जो भी हमारे कार्य से जुड़े जो भी बातें हैं आप वो कर सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों आपका, आज आपने भाग लिया। यदि आप मुझसे संपर्क साधना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम चैट में लिख सकते हैं, और समर्थन सेवा जो है वो आपको जो है संपर्क जानकारी देंगे। तो एक प्रश्न आ रहा है कि क्या मैं ऑनलाइन भाग ले सकता हूं अगर मैं अपनी टिकट किसी तो, तो कि कोई अगर आपकी जगह आना चाहता है तो क्या आप ऑनलाइन भाग ले सकते हैं। तो उसके लिए आप सपोर्ट को एक बार फोन करें तो वो आपको बताएंगे। तो दोस्तों, सारांश में ग्रीष्म ऋतु 2025 लगभग खत्म हो चुकी है। ग्रीष्म 2025 की आखिरी बैठक है। हमारे सामने एक बहुत बड़ा कार्य आने वाला है, और 2025 की शरद के अंदर हम लोगों को अपने अगले नए प्लेटफॉर्म की बात करनी है, और साथ ही साथ हम लोगों को मार्केटिंग प्लान की भी बात करनी है। और मुझे लगता है कि आपको ये काफ़ी पसंद भी आएगा, और हम बिल्कुल तैयार हैं कि आप अपने पार्टनर्स को सक्रिय कर सकते हैं नए प्लेटफॉर्म के ऊपर। और आने वाला समय जो है हमारे लिए बहुत ही जिम्मेदारियों से भरा हुआ काम है, और ये वो समय है जहां पर स्ट्रिंग ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी एक
एक ऐसे बिंदु पर है जहां पर केवल अब 5 मिनट बचे हैं उसे बाजार में उतरने के लिए। और हमें ये सुनिश्चित करना है कि जीटीआई के माध्यम से इस कंपनी के पास वित्तीय जो कार्य संचालन है वो बहुत स्थिर है। और हम वो निवेशक हैं जो कि क्लाउड इन्वेस्टिंग के माध्यम से जो उसको ये प्रदान कर सकते हैं। मैं खास करके उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो कि सक्रिय निवेशक हैं, जो नए पार्टनर्स को लेकर आ सकते हैं। और मैं विश्वास के साथ आपको ये कह सकता हूँ कि डॉक्टर यूनिस्की और कंपनी के जो मैनेजमेंट है वो वाकई में इस चीज़ का शुक्रिया अदा करती है और हमारी सराहना करती है, धन्यवाद देती है वो कार्य के लिए जो हम कर रहे हैं। तो इसीलिए हमें हार नहीं माननी चाहिए, रुकना नहीं चाहिए, लगातार रूप से सक्रिय होना चाहिए। हमारे पास वो सारे टूल्स, सारे साधन मौजूद हैं। और खास करके मैं बात कर रहा हूँ प्रमोशनल ऑफर्स की, जिनका आपको फायदा उठाना है। तो इस प्रकार आप अपनी भी मदद करेंगे और जीटीआई की भी मदद करेंगे। और लगातार तरीके से आप जो है इस कार्य संचालन को चला सकेंगे। तो और माइक्रोन ग्लोबल प्लेटफॉर्म का जो शुभारंभ है ये भी आपकी पहुंच बनाएगा कि आप अपने लक्ष्य को जो है वो पूरा कर सकें, बढ़ोतरी के लक्ष्य को प्राप्त कर सकें, लोगों को जोड़ सकें अपनी संरचना के अंदर। और ये मदद करेगा कि जीटीआई ग्रुप ऑफ कंपनीज का जो इंजीनियरिंग कार्य है उसको पूरा करने में मदद करेगा। और ये एक अच्छी बात है कि जीटीआई जो है वो इंजीनियरिंग ऑपरेशंस के लिए क्राउड फंडिंग के माध्यम से ही वित्त पोषित होगा। और इससे जो है ये निवेशकों के लिए जो है वो एक बहुत बड़ा मौका है कि वो जो है अपने पोर्टफोलियो को बढ़ाएं। और यूएसटी को भी पता है कि जीटीआई कंपनी जो है उसका वित्त पोषण करेगी, जो कि जो कि सामान्य तौर पर कंपनियों के साथ होता है। तो निवेश जो है हमेशा मुख्य स्रोत होता है, जो कि जहां पर आप प्रारंभिक कार्य संचालन करते हैं और कुछ सालों के बाद ही कंपनी जो है वो आत्मनिर्भर होती है। तो तो मैं यहाँ पर सामान्य मॉडल की बात कर रहा हूँ, लेकिन आपको पता है कि हमारा मॉडल अलग है और हम लोग कुछ नियमों के साथ बंधे हुए हैं। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद आपका यहाँ पर भाग लेने के लिए, इस बैठक में भाग लेने के लिए। और अब मैं आपसे अगले गुरुवार भेंट करूंगा 4 सितंबर को, इसी समय इसी जगह पर। और हम बात करेंगे कि शरद ऋतु में हमारे लिए आगे क्या है 2025 में। तो दोस्तों आप अपने आखिरी के 3 दिन ग्रीष्म ऋतु के उनका पूर्ण जो है वो लाभ उठाएं और जो ये अवसर आपके सामने है वो अवसर का पूरा लाभ उठाएं। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों इसी के साथ हिंदी कक्ष में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ध्यान रखें, अपनी सेहत का ध्यान रखें, अपने परिजनों का ध्यान रखें, सुरक्षित रहें। और इसी के साथ हम आपसे अगली बैठक में फिर भेंट करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि।